नमस्कार दोस्तों। एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो चीजें आप देखते हैं वो असल में वैसी ही हैं? ये सवाल देखने में सिंपल है, पर इसका जवाब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आज हम 20वीं सेंचुरी के एक ब्रिलियंट फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल के नजरिए से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस सवाल से शुरू करते हैं। जो आप देखते हैं, क्या वही सच है? सुनने में तो काफी आसान लगता है ना? पर इस एक सवाल के अंदर इतनी गहराई है कि ये हमारे पूरे रियलिटी को समझने के तरीके को हिला सकता है। तो इस जर्नी में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सिंपल चीज से, एक टेबल केमिस्ट्री से। फिर हम समझेंगे कि जो दिखता है और जो असल में है उसमें क्या फ़र्क है। इसके बाद हम ट्रूथ की खोज में निकलेंगे और समझेंगे कि कोई बिलीफ सच्चा या झूठा कैसे होता है। और एंड में हम रसल के इन दो बड़े प्रॉब्लम्स को समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारा केस स्टडी है एक बहुत ही कॉमन रोजमर्रा की चीज, एक टेबल। पर रसल कहते हैं कि ये केबल उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लगती है। जरा इस टेबल के बारे में सोचिए। जब आप उस पर लाइट डालते हैं तो उसका कलर बदल जाता है ना। जब आप उसके चारों तरफ घूमते हैं तो उसका शेप भी अलग अलग एंगल से अलग दिखता है। और जब आप उसे छूते हैं तो हो सकता है कहीं से वो स्मूथ लगे, कहीं से रफ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर असली टेबल क्या है, उसका असला रंग क्या है, असली शेप क्या है। यही से रसल की फिलॉसफी शुरू होती है। इस फर्क को, यानी जो हम देखते हैं और जो असल में है, उसको समझने के लिए रसल ने दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। पहला कॉन्सेप्ट है सेंस डेटा। अब ये क्या चीज़ है? सोचिए, ये वो रॉ इन्फॉर्मेशन है जो आपके सेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे टेबल का ब्राउन कलर, उसकी हार्ड टेक्सचर, उसकी रेक्टेंगुलर शेप, ये सब सेंस डेटा है। ध्यान दीजिए, ये टेबल नहीं है, ये टेबल से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन है। जैसे एक कैमरा सिर्फ लाइट और कलर कैप्चर करता है, असल ऑब्जेक्ट को नहीं। और सेंसेशन क्या है? सेंसेशन वो एक्सपीरियंस है जब आप इस सेंस डेटा के बारे में अवेयर होते हैं। मतलब आपकी आंखों ने ब्राउन कलर देखा, वो सेंस डेटा है। और आपके दिमाग ने उसको एक्सपीरियंस किया, हाँ ये ब्राउन है, वो सेंसेशन है। तो सेंस डेटा रॉ मटेरियल है और सेंसेशन उस मटेरियल से बना हुआ एक्सपीरियंस है। तो अब देखिए, यहाँ दो अलग चीजें हैं। एक तरफ है अपीयरेंस, यानी जो हमें दिख रहा है, टेबल का बदलता हुआ रंग, शेप, टेक्सचर। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ खड़े हैं, लाइट कैसी है। ये वो है जिसे हम डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं। और दूसरी तरफ है रियलिटी, यानी वो असली फिजिकल टेबल जो हमसे इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है। रसल कहते हैं कि हम इस रियलिटी को कभी भी डायरेक्टली नहीं जान सकते, हम सिर्फ उसके अपीयरेंस को, उसके सेंस डेटा को ही एक्सपीरियंस कर पाते। अब यहाँ से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचकर देखिए, अगर हम एक सिंपल सॉलिड टेबल की रियलिटी को लेकर इतने अनसर्टन हैं, तो फिर हम अपने बड़े बड़े बिलीफ्स, अपने विश्वासों के बारे में कैसे सर्टन हो सकते हैं? और यही हमें हमारे अगले टॉपिक पर ले जाता है। इस सवाल को थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। अगर हम एक सिंपल सी टेबल की असलियत को लेकर श्योर नहीं हो सकते, तो हम अपने बिलीफ्स, जैसे स्काई इज ब्लू या अर्थ इज राउंड, इनके सच होने पर कैसे श्योर हो सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि हमारे विश्वास सच हैं या झूठ? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रसल एक थ्योरी प्रपोज करते हैं। ये थ्योरी एक तरह का ब्रिज है, एक पुल जो हमारे दिमाग में चल रहे विश्वासों और बाहर की असली दुनिया को जोड़ता है। रसल कहते हैं कि ट्रुथ की कोई भी अच्छी थ्योरी इन तीन कंडीशंस को पूरा करनी चाहिए। पहली, उस थ्योरी में झूठ की भी जगह होनी चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ सच ही है तो सच का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरी, सच और झूठ बिलीव्स की प्रॉपर्टीज हैं। एक पत्थर सच या झूठ नहीं हो सकता, लेकिन पत्थर हार्ड है, ये बिलीव सच या झूठ हो सकता है। और तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई बिलीव सच है या नहीं, ये उस बिलीव से बाहर रियल वर्ल्ड के फैक्ट्स पर डिपेंड करना चाहिए। और इन्हीं कंडीशंस पर खरी उतरती है रसल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। ये थ्योरी क्या कहती है? बहुत सिंपल है। एक बिलीव तभी सच होता है जब वो रियल वर्ल्ड के किसी फैक्ट से कॉरेस्पॉन्ड करता है, यानी उससे मेल खाता है। और अगर वो किसी फैक्ट से मेल नहीं खाता तो वो झूठ है। इसको एक मैप की तरह सोचिए। एक मैप सच्चा तभी है जब वो उस जगह की रियल ज्योग्राफी को आईना दिखाता है। अगर मैप में यहाँ नदी है और असल में वहाँ पहाड़ है, तो मैप झूठा है। इसको समझने के लिए रसल शेक्सपियर के प्ले ओथेलो का एक क्लासिक एग्जाम्पल लेते हैं। बिलीफ है, ओथेलो बिलीव्स डेस्डेमोना लव्स कैसियो। अब इस बिलीफ के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट है, यानी बिलीव करने वाला, जो है ओथेलो।
एक मेंटल एक्ट है जिसे रिलेशन कहते हैं, यानी बिलीविंग। और फिर हैं ऑब्जेक्ट्स, यानी वो चीजें जिनके बारे में बिलीफ है, डेस्डेमोना, लविंग और कैसियो। तो ये बिलीफ झूठा क्यों है? सच और झूठ का फर्क कहाँ से आता है? इसका जवाब इस बात में है कि ओथेलो के दिमाग के अंदर जो चीजें जुड़ रही हैं, क्या वो असल दुनिया में भी वैसे ही जुड़ी हैं? देखिए, एक ट्रू बिलीफ तब होता जब असल दुनिया में भी डेस्डेमोना, लविंग और कैसियो के बीच वही रिलेशन होता, यानी एक कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्ट होता कि डेस्डेमोना लव्स कैसियो। लेकिन ओथेलो का बिलीफ फॉल्स था। क्यों? क्योंकि असल दुनिया में इन तीन ऑब्जेक्ट्स के बीच वैसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वहां कोई कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्ट नहीं था। ओथेलो के दिमाग में जो पीसेज आपस में जुड़े थे, वो रियलिटी में वैसे नहीं जुड़े थे। सिंपल। तो चलिए, अब तक जो हमने डिस्कस किया है उसको एक साथ लाते हैं। रसल ने हमारे सामने 2 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स रखी हैं और अब हम उन्हें समराइज करेंगे। तो देखिए, पहला प्रॉब्लम था अपीयरेंस और रियलिटी का। इसका मेन आइडिया ये है कि हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली नहीं बल्कि सेंस डेटा के थ्रू जानते हैं। हम रियलिटी नहीं, सिर्फ अपीयरेंसेस देखते हैं। फिर आया दूसरा प्रॉब्लम, ट्रूथ और फॉल्सहुड का। इसका कोर आइडिया है कि सच का मतलब है आपके बिलीफ और रियलिटी के फैक्ट के बीच कॉरेस्पॉन्डेंस। अब इन दोनों को कनेक्ट करके देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर हम रियलिटी को डायरेक्टली जान ही नहीं सकते, तो हम ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा बिलीफ उस रियलिटी से कॉरेस्पॉन्ड करता है या नहीं? यही रसल का कोर फिलोसॉफिकल चैलेंज है। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर सच, ट्रूथ, हमारे दिमाग और इस दुनिया के बीच का एक रिश्ता है, तो क्या होगा जब हम इन दोनों पर ही पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते? हमारी अपनी परसेप्शन भी फ्लॉड हो सकती है और दुनिया की रियलिटी तक हमारी डायरेक्ट पहुंच भी नहीं है। तो ऐसे में हम सच तक कैसे पहुंचेंगे? इस पर जरूर सोचिए। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।